Hello students, welcome to all of you. Today we will study in science electricity part number 9. Okay students, in the previous part we learned about heating effect of electric current. Okay, now today we will study about electric fuse, what is electric fuse and what is mean by electric power. तो बच्चों आज की क्लास में हम जो सीखेंगे इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या होता है. ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्यूज के बारे में आपने फ्यूज वर्ड पहले सुना होगा. फ्यूज क्या होता है? फ्यूज सर्किट में इसलिए लगाया जाता है ताकि जो हमारे एप्लियंसेस हैं वो हमारे शॉर्ट ना हो, डैमेज ना हो फ्रॉम द इलेक्ट्रिक करंट. ठीक है बच्चों, आपने फ्यूज घर में भी देखा होगा. जो इलेक्ट्रिक सर्किट बना होता है, इलेक्ट्रिक सर्किट में सबसे ऊपर साइड में एक छोटा सा एक जो पॉइंट गिवन होता है उस पर लिखा होता है फ्यूज. क्लियर बच्चों? तो वो फ्यूज जो है क्या वर्क करता है, कैसे वर्क करता है, आपको आज की क्लास में ये हम बताएंगे. कैसे फ्यूज हमारे एप्लियंसेस को प्रोटेक्ट रखता है फ्रॉम हायर अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से. ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास में फ्यूज के बारे में सीखेंगे. और फ्यूज किस मटेरियल का बनाया जाता है, किस मटेरियल का बनता है, क्या हर मटेरियल का हम फ्यूज बना सकते हैं, हर मटेरियल का क्यों नहीं बना सकते हैं. ठीक है, और हमें किस रेटिंग का फ्यूज किस एप्लियंसेस के लिए यूज करना चाहिए उसके बारे में आज हम आपको बताएंगे. ठीक है, मार्केट में आज की डेट में जो भी डिवाइसेस आ रही हैं, ठीक है, सभी जो डिवाइसेस आ रही हैं सभी में क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्यूज दिया जाता है. ठीक है, हम जो डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट जो हम अपने घरों में जो इलेक्ट्रिकल फिटिंग जो फिटिंग कराते हैं, इलेक्ट्रिकल फिटिंग हम जो करा रहे हैं, तो उसमें जो है इलेक्ट्रिशियन क्या लगाता है बच्चों, फ्यूज लगाता है. इलेक्ट्रिक फ्यूज क्यों लगाता है? बट नाउअडेज जो फ्यूज का जो पैटर्न है वो चेंज हो गया है. वो किस में कन्वर्ट हो गया है बच्चों? एमसीबी में. किस में हो गया है? एमसीबी. तो आपने देखा होगा, अभी एमसीबी वर्ड तो आपको काफी सुना सुना लग रहा होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्यूज जो है वो काफी टाइम पहले यूज किया जाता था, आज भी यूज किया जाता है. बट ये जो है, ये आपकी जो थ्योरी है वो काफी ओल्ड हो गई है. ठीक है, इसलिए एमसीबी एक नई टर्म में आ गई है. एमसीबी में क्या होता है बच्चों, जैसे हायर अमाउंट ऑफ करंट आता है, ज्यादा करंट अगर इलेक्ट्रिक सर्किट में आता है तो क्या होता है बच्चों, वहां पर आपका जो सर्किट है वो सेफ रहता है, एमसीबी डाउन हो जाती है. ठीक है, ये चीज आपने अपने घरों में देखी होगी. ठीक है, चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या है और ये कैसे वर्क करता है. ओके स्टूडेंट्स, तो देखें बोर्ड पर. तो आपको आज हमने दिया है इलेक्ट्रिक फ्यूज. व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्यूज? इट इज अ सेफ्टी डिवाइस यूज्ड टू प्रोटेक्ट इलेक्ट्रिकल एप्लियंसेस फ्रॉम हैवी करंट. ठीक है, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था कि इलेक्ट्रिकल जो एप्लियंसेस हैं अगर उनमें हैवी करंट्स आ जाता है, ठीक है, फ्रॉम द सोर्स, जहां से बिजली आ रही है, जहां से करंट फ्लो हो रहा है, जहां से करंट आ रहा है. ठीक है, डोमेस्टिक में नॉर्मली जो करंट होता है वो 220 वोल्ट आता है बच्चों. ठीक है, अगर इससे हायर अमाउंट आ गया तो हमारे एप्लियंसेस जो क्या होता है वो शॉर्ट हो जाते हैं, वो डैमेज हो जाते हैं बच्चों. तो उससे वो प्रोटेक्ट करने के लिए, हायर अमाउंट ऑफ करंट से प्रोटेक्ट करने के लिए किसको, इलेक्ट्रिकल एप्लियंसेस को, तो इलेक्ट्रिकल सर्किट में हम जो यूज करते हैं उसका नाम है बच्चों फ्यूज. क्या नाम है? इलेक्ट्रिक फ्यूज. तो बच्चों इट इज अ सेफ्टी डिवाइस. तो क्या है बच्चों, ये सेफ्टी डिवाइस है. ठीक है, यूज टू प्रोटेक्ट इलेक्ट्रिकल एप्लियंसेस फ्रॉम द हैवी करंट. ठीक है, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं बच्चों, ध्यान रखना है. फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है आपकी? इट हैज हाई रेसिस्टेंस एंड लो मेल्टिंग पॉइंट. इट हैज हाई रेसिस्टेंस, लो मेल्टिंग पॉइंट. अब लो मेल्टिंग पॉइंट का क्या मतलब बच्चों? मेल्टिंग मींस आप समझ रहे हैं ना, 9th क्लास में भी आपने पढ़ा है. मेल्टिंग मींस होता है किसी भी चीज का मेल्ट हो जाना. ठीक है, अभी क्या है कि जैसे मेरे पास में ये वायर है, अगर ज्यादा अमाउंट का करंट आएगा उसमें हीट जनरेट होगी. ठीक है, तो अगर जो इसके लिए एप्लीकेबल है, मान लेते हैं 1 एम्पियर करंट कोई इजीली इसमें से पास आउट हो सकता है. बट 2 एम्पियर का करंट आया, ठीक है, तो ये मेल्ट हो जाएगा और ये ब्रेक हो जाएगा. जब ब्रेक होने के बाद क्या है, जो हमारा इलेक्ट्रिकल एप्लियंसेस जो हमारा है वो हमारा प्रोटेक्ट रहेगा, वो डैमेज नहीं होगा. समझ में आ रहा है बच्चों? तो इसका जो रेसिस्टेंस होता है किसका, इलेक्ट्रिक फ्यूज का, वो बहुत हाई होना चाहिए और लो मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए इसका. नंबर सेकंड आप देख रहे हैं बच्चों, इट इज मेड ऑफ फ्रॉम एलॉय ऑफ टिन एंड लेड. देखिए नॉर्मली इन चीजों से आपका ये बनाया जाता है. इलेक्ट्रिक फ्यूज जो है एलॉय का बनता है बच्चों, टिन और लेड इन दोनों को मिक्स करके हम बनाते हैं. क्या बनाते हैं बच्चों? आपका जो है इलेक्ट्रिक फ्यूज बनाया जाता है. ठीक है, और भी बहुत सारे एलॉयज हैं जिनको हम यूज करते हैं, जैसे नाइक्रोम.
ठीक है। नाइक्रोम को भी हम इलेक्ट्रिक फ्यूज के लिए हम यूज करते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट में, ठीक है बच्चों। अब हम देखते हैं यहाँ पर नंबर थर्ड में आपको गिवन है इट इज पुट इन सीरीज। तो बच्चों ये ध्यान रखेंगे, हमेशा इलेक्ट्रिक सर्किट को सीरीज में ही कनेक्ट किया जाता है इलेक्ट्रिक सर्किट में, ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्यूज को हमेशा सीरीज में कनेक्ट करते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट में। सभी बच्चे नोट करेंगे ये पॉइंट्स, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। विद द लाइव वायर ऑफ द सर्किट, विद द लाइव वायर ऑफ द सर्किट। अब ये लाइव वायर क्या है बच्चों, जैसे कि आपको पता है नॉर्मली किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में, किसी भी अप्लायंसेस में मिनिमम दो वायर तो होते हैं बच्चों, 2 वायर्स गिवन होते हैं। एक होता है लाइव वायर जिसमें करंट आता है, एक होता है आपका न्यूट्रल वायर जिसमें करंट नहीं होता है, ठीक है। तो लाइव वायर के साथ में इलेक्ट्रिक फ्यूज को कनेक्ट किया जाता है, ठीक है। इसके बारे में और डिटेल हम बाद में बताएंगे। नंबर 4 देखिए बच्चों, व्हेन करंट इज वेरी हाई, जैसे ही करंट ज्यादा फ्लो करता है इट इज मेल्ट एंड ब्रेक द सर्किट। जब करंट ज्यादा फ्लो करता है, ठीक है, तो सर्किट में जो इलेक्ट्रिक फ्यूज है वो ब्रेक हो जाता है, जैसे कि मैंने भी आपको बताया था। और जब इलेक्ट्रिक फ्यूज जब ब्रेक हो जाएगा तो हमारे जो अप्लायंसेस हैं वो भी हमारे क्या रहेंगे बच्चों, वो डैमेज नहीं होंगे, शॉर्ट सर्किट नहीं होगा बच्चों। तो इस तरीके से हमारे अप्लायंसेस बचे रहते हैं, सेफ रहते हैं, इसीलिए इसे सेफ्टी डिवाइस कहा जाता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या है बच्चों, इट इज ए सेफ्टी डिवाइस विच प्रोटेक्ट आवर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस फ्रॉम द हैवी करंट्स फ्लो इनटू द इलेक्ट्रिक सर्किट। क्लियर ऑल ऑफ यू। तो ये इसकी डेफिनेशन और कुछ इसकी पॉइंट्स थे, ठीक है। अब किस एप्लायंसेस के लिए, अब आपका ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा, किस एप्लायंसेस के लिए आपका जो है कितने एम्पियर का फ्यूज होना चाहिए। भाई ये नॉर्मल क्वेश्चन है कि भाई हमारे पास में जो है सर मेरे पास में एक बल्ब है, ठीक है, मेरे पास एक बल्ब है, मान लेते हैं ये आपका एक बल्ब है, ठीक है, ये बल्ब है, तो इस बल्ब के लिए सर हम फ्यूज कितना लगाएं इलेक्ट्रिक सर्किट में, ठीक है, बताइए। तो बच्चों ये सारे जो क्वेश्चंस हैं आपको मैं अगला नेक्स्ट पॉइंट पढ़ा रहा हूं, इलेक्ट्रिक पावर, ठीक है। इलेक्ट्रिक पावर को कैलकुलेट करने के बाद फिर हम आपको इसमें फ्यूज के बारे में बताएंगे कि व्हाट अमाउंट ऑफ द रेटिंग वी कैन यूज फॉर एवरी एप्लायंसेस, ठीक है, व्हाट इज द मेथड टू कैलकुलेट द रेटिंग ऑफ द फ्यूज। ओके स्टूडेंट्स, तो लेट्स स्टार्ट, ठीक है। तो आपका नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक पावर। व्हाट इज इलेक्ट्रिक पावर, रेट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कंज्यूम्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। रेट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कंज्यूम्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। बेटा जैसे कि आपको लास्ट क्लास में आपको समझाया था हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में, जो वहां पर जो हीट जनरेट हो रही थी वो भी क्या थी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी थी, जो कन्वर्ट हो रही थी किसमें बच्चों, हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही थी, हाँ या ना। तो बच्चों हमने प्रीवियस क्लास में सीखा था, उससे आपका डेफिनेशन बन रहा है। तो आपका जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जो फॉर्मूला था E इज इक्वल टू VIT आपने कैलकुलेट किया था, हाँ या ना। तो एज पर डेफिनेशन आप देख रहे हैं बच्चों, P इज इक्वल टू E अपॉन में T, P इज इक्वल टू E अपॉन में T। तो बच्चों E का फॉर्मूला आपने क्या पुट किया, आपने देखे यहाँ से P इज इक्वल टू E की जगह पे क्या आ जाएगा, VIT अपॉन में आ गया T, देखिए T से T कैंसिल आउट हो रहा है, तो आपके पास में एक और फॉर्मूला आ गया P इज इक्वल टू VI, हाँ या ना बच्चों, समझ में आ रहा है, ठीक है। आप यहां से देख सकते हैं, ठीक है। अब आपने जो है VIT भी पढ़ा था एंड E इज इक्वल टू, देखिए V की जगह पे आप क्या पुट कर रहे हैं, देखिए ये आपका जो फॉर्मूला है, ठीक है, आपने ये फॉर्मूला आपके पास आ गया, ये फॉर्मूला आपके पास आ गया बच्चों, ठीक है। आप यहां से देखते हैं इस फॉर्मूले से P इज इक्वल टू VI, ठीक है, ये फॉर्मूला है बच्चों, ठीक है। वी नो डेट V इज इक्वल टू IR, हाँ या ना बच्चों, V इज इक्वल टू IR होता है, ठीक है। अब V की जगह पे IR पुट कर देंगे तो P इज इक्वल टू आपका कितना आ जाएगा, IR इंटू I, तो ये आपका बन गया P इज इक्वल टू I स्क्वायर R। तो बच्चों ये भी एक फॉर्मूला आपका बन के आ गया, देखिए ध्यान से, हाँ या ना। तो आपके पास पावर का ये फॉर्मूला आ गया, ये फॉर्मूला आ गया, ये भी आ गया। चलिए और भी कैलकुलेट करके देखते हैं, ध्यान से देखें यहाँ से, ठीक है। P इज इक्वल टू VI, तो P इक्वल टू VI आपने देखा, V इक्वल टू क्या होता है बच्चों, IR, किससे होता है ये, ओम्स लॉ से होता है, किससे होता है बच्चों, ओम्स लॉ से। तो आप यहां से I की वैल्यू निकालें तो आपका क्या आ जाएगा, V अपॉन R, इसको पुट कर दीजिए, ठीक है। तो आपका क्या आ जाएगा, P इज इक्वल टू V, I की जगह पे क्या रख देंगे हम, V अपॉन में R, तो आप देख रहे हैं P इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन में R। तो देखिए बच्चों एक और फॉर्मूला आपके पास में आ गया। तो आपने यहां से पावर के जो फॉर्मूले कैलकुलेट किए, P इज इक्वल टू E अपॉन में T, ये भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं आप, P इज इक्वल टू VI, P इज इक्वल टू VI, तो VI भी आपके लिए यूज में आ सकता है बच्चों ये। और एक है आपका I स्क्वायर R,
आई स्क्वायर आर, और एक आपका आ गया बच्चों वी स्क्वायर अपॉन आर, वी स्क्वायर अपॉन में आर। तो स्टूडेंट्स देख सकते हैं आप कितने सारे फॉर्मूले आपने कैलकुलेट कर लिए हैं, नंबर 1, 2, 3 एंड 4। आप कह रहे हैं सर कि हम किस फॉर्मूले को याद करें पावर की डिफाइन करने के लिए, ठीक है, पावर को डिफाइन करने के लिए हम किस फॉर्मूले को याद करेंगे, कैसे हम देखेंगे इन सब चीजों को। तो बच्चों सिंपल सा फैक्टर है, क्या है बच्चों सिंपल सा फैक्टर, कि आपको जो है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन व्हाट वी हैव गिवन इनटू द न्यूमेरिकल, ठीक है, क्वेश्चन में आपको क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन में आपको जो भी टर्म आपको गिवन है उसके बिहाफ पर हम ये सारे फॉर्मूले क्या नाम है अप्लाई करेंगे। क्लियर स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये आपका जो फॉर्मूला है ये मैंने आपको यहाँ समझाया, सभी बच्चे इसे नोट कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट आपका हम समझाएंगे इसमें एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर क्या होती है बच्चों, इसमें आपको बताएंगे। तो सबसे पहले आप इसे नोट करें। नेक्स्ट टॉपिक है आपका पावर, इलेक्ट्रिक पावर के बारे में हम इसमें पढ़ रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक पावर का जो फॉर्मूला आपने जनरेट किया P इज इक्वल टू ई अपॉन टी, भी आपने देखा था E क्या होता था आपका एनर्जी, और यही आपकी किसके इक्वल होती है बच्चों, क्या है, वर्क डन के इक्वल है, W अपॉन टी, हाँ या ना, ठीक है। P इज इक्वल टू आपने VI भी पढ़ा और आपने इससे काफी सारे फॉर्मूले भी जनरेट किए। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने जो फॉर्मूले जनरेट किए पावर के, इलेक्ट्रिक पावर हमने पता लगा लिया कि इलेक्ट्रिक पावर क्या है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पावर के बाद में हम देख रहे हैं इसमें एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इज वाट, WATT, एसआई यूनिट ऑफ पावर इज वाट। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, P इज इक्वल टू E अपॉन टी, और जो एनर्जी है वो किसके इक्वल होती है, वर्क डन के, ठीक है, W अपॉन टी हो गया बच्चों वर्क डन अपॉन टाइम, ठीक है। अब हम देख रहे हैं पावर, पावर की यूनिट क्या है, वॉट। अगर हम 1 वॉट के लिए निकालें, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, ये एग्जाम में यहाँ से पूछा जाता है तो ध्यान रखेंगे सभी स्टूडेंट्स, ठीक है। 1 वॉट इज इक्वल टू 1 जूल पर सेकंड। देखिए वर्क डन की यूनिट क्या आ गई आपकी जूल, ठीक है, एंड टाइम की क्या आ गई 1 सेकंड। तो 1 वॉट इज इक्वल टू क्या आ गया 1 जूल पर सेकंड। तो आपने इस तरह से भी आप डिफाइन कर सकते हैं इसे, P इज इक्वल टू W अपॉन T से, ठीक है। अनदर फॉर्मूले से, सभी फॉर्मूलों से आप पावर की जो यूनिट है, ऐसा यूनिट है, उसको आप डिफाइन कर सकते हैं। तो बच्चों देखते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला हमारे पास P इज इक्वल टू VI, P इज इक्वल टू VI। तो P फॉर यहाँ पर आ गया आपका 1 वॉट, ठीक है, तो ये 1 वॉट ले लिया आपने, और V फॉर हमने यूज किया 1 वोल्ट, एंड हमारा हो गया ये 1 एम्पियर। मींस क्या है, इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, पावर कंज्यूम्ड बाय एन इलेक्ट्रिक सर्किट, पावर कंज्यूम्ड बाय एन इलेक्ट्रिक सर्किट और डिवाइस इज 1 वॉट इफ 1 एम्पियर ऑफ करंट, if 1 ampere of current is 1 ampere of current is flowing through the electric circuit when an electric device is operated of 1 watt, ठीक है, यानी विद क्या है पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। इसको सिंपली अगर डिफाइन करें, किसी भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस में जब 1 एम्पियर का करंट फ्लो किया जाता है, ठीक है, और पोटेंशियल डिफरेंस अगर आपका 1 वोल्ट हो, ठीक है, और आपकी जो करंट है वो आपकी 1 एम्पियर हो, तो जो आपका जो डिवाइस है वो कंज्यूम करेगा पावर को 1 वोल्ट की। समझ में आ रहा है, किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में 1 एम्पियर के करंट जब फ्लो होगा और उसके साथ जो पोटेंशियल डिफरेंस है अगर वो भी 1 वोल्ट हो, तो जो पावर कंज्यूम की जाएगी बाय द एप्लियंस इज इक्वल टू 1 वॉट। समझ में आया बच्चों, तो आपको ये था आपका 1 वॉट का डेफिनेशन। तो आप देख रहे हैं यहाँ से नेक्स्ट आपका आता है वॉट आवर क्या होता है, व्हाट इज मीन बाय वॉट आवर, ठीक है। जब हम किसी भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस के जो न्यूमेरिकल हम सॉल्व करेंगे तो वहां पर वॉट आवर और किलोवाट आवर इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं बच्चों वॉट आवर क्या है। वॉट आवर का मतलब क्या है, देखिए सीधा दिखाई दे रहा है कि जो डिवाइस है वो आपकी क्या है 1 वॉट की होनी चाहिए, ठीक है। डिवाइस जो है अगर आपकी जो डिवाइस है जब 1 वॉट आवर कब होगी, ठीक है, इफ इट इज डिफाइंड एज इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड बाय एन एप्लियंस इन 1 आवर। कोई भी एप्लियंस हमारे पास में है और वो 1 आवर में जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जितनी कंज्यूम करेगा तो वो आपकी होगी वॉट आवर। क्या होगी बच्चों, वॉट आवर। समझ में आ रहा है, तो ये फॉर्मूला आप देख सकते हैं ना, P इज इक्वल टू W अपॉन टी, P इज इक्वल टू E अपॉन टी। तो यहाँ पर ये फॉर्मूले से आप देख सकते हैं बच्चों, डिफाइंड एज इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड बाय एन एप्लियंस इन 1 आवर, ठीक है। एनर्जी कंज्यूम हो रही है 1 आवर में, उसे हम बोलेंगे वॉट आवर। क्या बोलेंगे बच्चों, वॉट आवर। तो बच्चों देख रहे हैं यहाँ से 1 वॉट आवर क्या होता है बच्चों, यहाँ पर 1 वॉट इंटू 1 आवर लिख सकते हैं, ठीक है। 1 वॉट को हमने क्या सॉल्व किया बच्चों, 1 जूल अपॉन में 1 सेकेंड, 1 जूल अपॉन 1 सेकेंड,
और आवर को अगर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा, 1 आवर इज इक्वल टू 3600 सेकंड। ठीक है, तो आपने यहाँ से देखना है बच्चों, सेकंड से सेकंड कैंसिल आउट हो रहा है, तो आपका वाट आवर कितना आ गया, 3600 जूल। समझ में आया बच्चों? एग्जाम में 1 मार्क्स में क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, अगर यहाँ से एग्जाम में अगर क्वेश्चन नहीं भी आता है तो आपके न्यूमेरिकल के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, जहां पर आपको क्या है, कन्वर्जन करना पड़ेगा वाट आवर में कन्वर्ट करने के लिए, किलो वाट आवर में कन्वर्ट करने के लिए। तो चलिए देखते हैं बच्चों, किलो वाट आवर क्या होता है। किलो वाट आवर, द इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड बाय एन एप्लियंस ऑफ 1000 वॉट इन 1 आवर। यानी यहाँ पर आपका जो एप्लियंस है वो आपका 1000 वॉट का है। 1 आवर में जितनी एनर्जी कंज्यूम करेगा उसे हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसे, उस एनर्जी को किलोवाट आवर बोलेंगे। इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड बाय एन एप्लियंस ऑफ 1000 वॉट इन 1 आवर, दैट इज नोन एज किलोवाट आवर। तो किलोवाट आवर क्या आ गया बच्चों, किलोवाट आवर इज इक्वल टू 1 किलोवाट इनटू 1 आवर। ठीक है, 1 किलोवाट किसके इक्वल होता है, आपने पढ़ा था बच्चों, 1 किलोवाट इज इक्वल टू होता है 1000 वॉट के। ठीक है, 1 किलोवाट इज इक्वल टू 1000 वॉट। ठीक है, तो यहां से 1000 वॉट ले लिया आपने। एंड 1 आवर किसके इक्वल है बच्चों, 1 आवर इज इक्वल टू 3600 सेकंड। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपने देखा यहां से ये वाट आ गया, ये सेकंड हो गया, तो आपका यहां से देख सकते हैं, इसको हम सिग्निफिकेंट फिगर में लिखें। ठीक है, 3.6 इंटू 10⁻6 वाट सेकंड हो जाएगा बच्चों ये। ठीक है, और वॉट सेकंड आपका क्या होता है, वॉट सेकंड क्या होता है आपका, ये जूल हो जाएगा, क्योंकि वॉट क्या होता है आपका, जूल पर सेकंड। ये हो जाएगा आपका जूल पर सेकंड, सेकंड से सेकंड कैंसिल हो जाएगा तो आपका जूल आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। ये आप ध्यान रखेंगे, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों ये। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। तो 1 किलोवाट आवर है। ठीक है, जो हमारे घर में डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट में जो भी हमारी जो यूनिट आती है, आपने देखा ना कि हमारे घर पे जो यूनिट है, अभी हमने पूछा कि भाई इस मंथ में हमारी कितनी यूनिट आई, 30 यूनिट आई, उसके बिहाफ पर इलेक्ट्रिकल बिल बनाया गया। तो बच्चों अगली क्लास में जो आपके आने वाली जो क्लास है उसमें मैं आपको इलेक्ट्रिक बिल जनरेट करना आपको सिखाऊंगा मैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक बिल कैसे जनरेट करते हैं, और जो घर पे आपके जो इलेक्ट्रिक बिल आपके घर पे आता है उसको भी आप टैली करके देख सकते हैं, क्या वो इलेक्ट्रिक बिल आपका बिल्कुल एक्यूरेट है या एक्यूरेट नहीं है। ठीक है, आपके घर पे कितने फैन चल रहे हैं, कितने टीवी चल रही है, मोटर चल रही है, फ्रिज चल रहा है, उन सभी की जो पावर है उसके बिहाफ पर हम उसको कैलकुलेट करना आपको सिखाएंगे, इलेक्ट्रिक बिल को कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो बच्चों जो इलेक्ट्रिक पावर है 1 किलोवाट आवर, कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज नोन एज, देखिए बच्चों मैं इसमें यहां से रफ कर देता हूं यहां पर। ठीक है, जो आपकी कॉमर्शियल यूनिट होती है, ठीक है, कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इज किलोवाट आवर। तो बच्चों किलोवाट आवर को हम क्या बोलते हैं, यूनिट भी बोलते हैं। तो आपकी अगर 1 किलोवाट आवर है, ठीक है, तो वो किसके इक्वल होगा, 1 यूनिट के इक्वल होगा। सभी बच्चे ध्यान रखेंगे। ठीक है, 1 किलोवाट आवर किसके इक्वल होता है बच्चों, यूनिट के इक्वल होता है। ठीक है, इट इन आवर होम्स इलेक्ट्रिकली बिल, ठीक है, 1 किलोवाट आवर इज एज 1 यूनिट। ठीक है, जो आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल होता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल में, ठीक है, जो 1 यूनिट होती है, 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 किलोवाट आवर होती है। तो सभी बच्चे ध्यान रखेंगे बच्चों इसका। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लासेस में आपको मैं इसकी जो है न्यूमेरिकल्स आपको सिखाऊंगा, किस तरीके से इसके न्यूमेरिकल सॉल्व किए जाते हैं, इलेक्ट्रिक बिल कैसे जनरेट किया जाता है, इलेक्ट्रिक बिल जो आपके घर पे आता है वो कैसे जनरेट किया जाता है, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। इलेक्ट्रिक फ्यूज के लिए, ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्यूज के लिए जो हम किस रेटिंग का फ्यूज इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट में, ठीक है, किसी भी एप्लियंसेस के लिए जो फ्यूज है उसकी रेटिंग क्या होनी चाहिए, तो उसके लिए जो न्यूमेरिकल्स हैं वो आपको नेक्स्ट क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो सभी बच्चे ध्यान रखें। एक चीज, एक होमवर्क मैं आपको देता हूं बच्चों यहाँ से, कि जो भी घर पे आपके एप्लियंसेस हैं, तो सभी एप्लियंसेस पर आप एक छोटी सी चीज आप देखना कि जैसे आप मार्केट से बल्ब लेकर आते हैं, ठीक है, जैसे आप बल्ब लेकर आ रहे हैं, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देख सकते हैं बच्चों, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको दिखाया, तो ये जो एक मेरे पास में CFL का है, तो CFL में आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पर दिखाया गया ये 15 वॉट का है। कितना बच्चों, 15 वॉट दिख रहा है ना सभी बच्चों को, ठीक है, सभी बच्चों को दिखाई दे रहा होगा ये 15 वॉट का है। ठीक है, 15 वॉट का है, और इसके साथ साथ देखो इसमें यहाँ पर
15 वॉट का है एंड ब्रांड इसमें लिखी गई है एंड इसमें एम्पियर वगैरह भी लिखा हुआ होता है। तो सभी बच्चे कुछ ऐसे 2 या 3 एग्जाम्पल अपने घर से देख सकते हैं कि यहाँ से आपका जो ये कोई भी डिवाइस है, ठीक है, वो आपका कितने वॉट की है, कितना एम्पियर ऑफ करंट उसमें वो कंज्यूम करेगा। तो उसके बारे में थोड़ी सी नॉलेज लें। और जो भी एप्लियंसेस, देखिए कोई भी रनिंग एप्लियंसेस को आप हाथ ना लगाएं, ठीक है, ये बात ध्यान रखें। ऐसा नहीं है कि आप क्या है आपके घर पे कोई बल्ब लगा हुआ है और उसमें वो क्या नाम है उसमें लाइट आ रही है, उसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी आ रही है, ठीक है, आपने स्विच भी बंद नहीं करा, तो बेटा ऐसे एप्लियंसेस को आपको क्या नाम है उससे छेड़खानी नहीं करनी है। सभी बच्चे ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगर आप नहीं ढूंढ पाते हैं तो मैं आपको अगली क्लास में यहाँ पर कैलकुलेशन तो करना आपको समझाऊंगा ही, ठीक है। तो बाकी सभी पॉइंट्स को आप रिवाइज करिए, ठीक है। आज की क्लास में जो भी आपको आज पढ़ाया गया, मैंने आपको इलेक्ट्रिक फ्यूज के बारे में बताया, ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्यूज की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, वो मैंने आपको समझाई, तो उनको आप रिवाइज करिए, ठीक है। फिर इलेक्ट्रिक पावर के बारे में आपको समझाया, इलेक्ट्रिक पावर के मल्टीपल्स फॉर्मूले हमने जनरेट किए, उसके बारे में हमने देखा। इलेक्ट्रिक पावर की जो एसआई यूनिट होती है वो वॉट होती है, उसके बारे में हमने सीखा, ठीक है। तो आप ये सभी चीजें, और जो हमारे घर पे जो इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है उसमें जो 1 यूनिट होती है, 1 यूनिट हमारी इक्वल होती है 1 किलोवाट आवर की, ये भी हमें आज पता चला, ठीक है बच्चों। तो ये सारी चीजें आप रिवाइज करिए, कॉपी में नोट करिए, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में आपको हम इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे। थैंक यू सो मच, इसे आप नोट कर लीजिए।